हेलो बच्चों, बनी के फ्रेंड्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? क्या आप एक और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक दयालु ब्राह्मण जंगल से जा रहा था। तभी उसने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। उसने इधर-उधर देखा तो पाया कि एक बाघ पिंजरे में फंसा हुआ था। कृपया दयालु ब्राह्मण, मदद करें, मुझे छोड़ दो, बाघ ने विनती की। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से फंसा हुआ हूँ। अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगा। ब्राह्मण हिचकिचाया, लेकिन अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो क्या तुम मुझे खा नहीं जाओगे? बाघ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस आजाद होना चाहता हूं। दया से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने पिंजरे का ताला खोल दिया और बाघ को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाघ मुक्त हुआ, उसने जोर से दहाड़ लगाई और कहा, मूर्ख मानव, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बाघ गरजा, मैं बहुत भूखा हूं और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण चौंक गया और घबरा कर बोला, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बाघ जोर से हंसा और बोला, जब मैं फंसा हुआ था तब मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे, लेकिन अब मैं आजाद हूं और मुझे तुम्हें खाना ही चाहिए। ब्राह्मण ने घबराकर अपनी जान की भीख मांगी। बाघ थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम 3 अन्य लोगों से पूछ सकते हो कि क्या मेरा तुम्हें खाना सही होगा। अगर वे सहमत हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तीनों लोग सहमत हुए तो ब्राह्मण अपना भाग्य स्वीकार कर लेगा। बाघ ने कहा। सबसे पहले ब्राह्मण ने पास के एक बरगद के पेड़ से पूछा। पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे देखो, मैं सभी को छाया और आश्रय देता हूं, लेकिन बदले में लोग मेरी टहनियां तोड़ते हैं, मेरी छाल छीलते हैं और मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया ऐसी ही है, भलाई का बदला बुराई से मिलता है। पेड़ ने कहा, संसार ऐसा ही है, दया का बदला क्रूरता से दिया जाता है। अगला, ब्राह्मण ने पास ही चर रही एक भैंस से पूछा। भैंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैं जवान और ताकतवर थी, मेरे मालिक ने मुझे अच्छा खाना दिया और मेरी देखभाल की, लेकिन अब जब मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूं, वह मुझे कोई महत्व नहीं देता और बेकार समझता है। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम उपयोगी हो, तभी तक तुम्हारी कदर की जाती है। अंत में ब्राह्मण ने रास्ते से पूछा। रास्ते ने जवाब दिया, मैं हर दिन लोगों को अपने ऊपर चलने देता हूं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता हूं, लेकिन कोई भी मुझे धन्यवाद नहीं देता। इसके बजाय वे मुझ पर कूड़ा फेंकते हैं और गंदा कर देते हैं। संसार ऐसा ही है, अच्छाई का बदला अक्सर बुराई से मिलता है। रास्ते ने कहा, बाघ सिर्फ प्रकृति के नियमों का पालन कर रहा है। दयालु बनने से हमेशा अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ब्राह्मण ने सारी आशा खो दी। तभी एक चालाक सियार वहां से गुजरा और ब्राह्मण को परेशान देखकर पूछा, क्या समस्या है प्रिय ब्राह्मण? ब्राह्मण ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने बाघ को बचाया और अब बाघ उसे खाने की धमकी दे रहा था। ब्राह्मण ने सब कुछ समझा दिया और सियार ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं। क्या आप मुझे बाघ के पास ले जा सकते हैं और पूरी कहानी फिर से समझा सकते हैं? ब्राह्मण को थोड़ी उम्मीद जगी और वह सियार को बाघ के पास ले गया। ब्राह्मण बाघ के पास वापस चला गया। सियार ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं बूढ़ा हूं और मेरा दिमाग थोड़ा धीमा है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे फंस गए थे। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बाघ खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। वापस पिंजरे में कूद गया। जैसे ही वह अंदर गया, चालाक सियार ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। अब तुम फिर से वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, सियार हंसते हुए बोला। बाघ क्रोध में दहाड़ा, लेकिन सियार ब्राह्मण की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, अब प्रिय ब्राह्मण, आप अपने रास्ते पर सुरक्षित जा सकते हैं। याद रखें, एक मूर्ख व्यक्ति ही भूखे शिकारी पर विश्वास करता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है।
ब्राह्मण ने सिर हिलाया और सियार को धन्यवाद दिया। फिर वह समझदारी से आगे बढ़ गया, यह सीखते हुए कि दया के साथ सावधानी भी जरूरी होती है। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियां आपको मिलती रहें।